आत्मा के रहस्य। आत्मा आह्वान की कई विधियां भारत में प्रचलित है। ऑटोमेटिक राइटिंग, स्वचालित लेखन, ऑटोमेटिक टाइपिंग, बालक के द्वारा, यंत्र द्वारा आत्मा आह्वान, प्लेनचेट द्वारा तथा आत्मरत्न के द्वारा। ऑटोमेटिक राइटिंग, इस विधि में साधक को एक माध्यम की आवश्यकता होती है जो सरल ची और निस्वार्थ मन का व्यक्ति हो। अनुभवी साधक या व्यक्ति बिना माध्यम के भी ये प्रयोग स्वयं कर सकता है। इस प्रयोग को रात में किसी शांत कमरे में करना चाहिए। सर्वप्रथम कमरे में धूप या अगरबत्ती जलाकर कमरे के वातावरण को शुद्ध एवं पवित्र बना ले। तत्पश्चात माध्यम को पीले आसन पर बैठाकर चारों तरफ 4 से 5 व्यक्तियों को बैठा दे और माध्यम के हाथ में एक पेन दे दे तथा सामने एक कॉपी रख दे। अब सभी लोग हाथ जोड़कर किसी आत्मा का आह्वान करें और साधक आत्मा आह्वान मंत्र का 11 या 21 बार जप करे। तो आत्मा उस माध्यम के शरीर में प्रवेश कर जाता है तथा आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब कलम से कॉपी के पन्नों पर लिख कर देता है। ऑटोमेटिक टाइपिंग विधि, ये भी ऑटोमेटिक राइटिंग की तरह प्रयोग किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस विधि में टाइपिंग की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रयोग में माध्यम को टाइप राइटर के सामने बैठाकर उपरोक्त विधि के अनुसार आत्मा का आह्वान किया जाता है। तब आत्मा आकर टाइप राइटर के जरिए साधक द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देता है। बालक द्वारा, इस प्रयोग के लिए 8 या 10 वर्ष के आयु के बालक की आवश्यकता पड़ती है, जो शांत चित्त और सरल स्वभाव का हो। उसे एक छोटे से कमरे में बैठाकर 6 से 7 व्यक्ति उसके सामने बैठ जाएं तथा कमरे को अगरब जलाकर वातावरण को शुद्ध कर दे और बालक के कपड़े पर इत्र लगा दे। फिर साधक आत्मा आह्वान मंत्र का 21 बार आत्मा के नाम सहित उच्चारण करे और सामने बैठे हुए सभी व्यक्ति हाथ जोड़कर निवेदन करे कि अमुक आत्मा इस बालक के शरीर में विराजमान हो। ऐसा 5 या 7 बार करने से बालक के चेहरे का रंग स्वतः बदल जाएगा। तब आप समझ ले कि आत्मा आ गई है। अब आप उस आत्मा से उसका नाम पूछें। फिर जो भी सवाल पूछना चाहते हो वह पूछ सकते हैं। आत्मा आह्वान यंत्र, ये यंत्र विशेष प्रकार से ताम्र पत्र पर अंकित होता है। यह यंत्र बहुत प्रभावशाली होता है। इसके माध्यम से किसी भी आत्मा से डायरेक्ट संबंध स्थापित किया जा सकता है और सामान्य व्यक्ति भी इसके माध्यम से किसी भी आत्मा से डायरेक्ट संबंध स्थापित किया जा सकता है और सामान्य व्यक्ति भी इसके माध्यम से किसी भी आत्मा से किसी भी प्रकार के सवालों का जवाब प्राप्त कर सकता है। इस प्रयोग को रात के 7 बजे के लगभग करना चाहिए। सर्वप्रथम लकड़ी के तख्ते पर सफेद आसन बिछाकर आत्मा आह्वान यंत्र को स्थापित कर दे और सामने घी का एक दीपक जला दे तथा अगरबाई धूप या गुगुल जलाकर कमरे के वातावरण को शुद्ध बना ले। तत्पश्चात आत्मा आह्वान मंत्र का 21 बार जप करे। तो दीपक की लौ हिलकर इस बात का संकेत देता है कि आत्मा यंत्र में विराजमान हो गई है। कभी कभी तेज हवा का झोंका का अनुभव भी होता है। तब हाथ जोड़कर नम्र भाव से जो कुछ पूछना हो वह पूछ सकते हैं और अंत में हाथ जोड़कर कहें, आप हमारे बुलाने पर आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। इसी तरह आप अपनी समस्याओं का समाधान आत्माओं के द्वारा पूछ सकते हैं। ध्यान रहे किसी आत्मा को बार बार बुलाकर कष्ट न दें। प्लेनचेट का आविष्कार 1889 में इंग्लैंड के परावैज्ञानिक चैट स्मिथ के द्वारा किया गया था। इस प्रयोग में एक सनमाइका प्लाई की आवश्यकता होती है जो 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा होता है। उस सनमाइका में किसी पेन से एक गोल घेरा बनाए, उसके चारों तरफ ए से जेड तक के सारे अक्षर क्रमानुसार लिखें और घेरे के बीच 1 से 9 तक के अंक भी लिखें तथा एक शून्य भी बनाए। चारों दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भी लिखें। घेरे के मध्य में यस और नो लिखें। फिर उसे धूप में सुखा दें। जब प्रयोग करना हो तब किसी एकांत कमरे में धूप दीप जलाकर कमरे के वातावरण को शुद्ध बना लें। तत्पश्चात कांसा, त्रिधातु या अष्टधातु से निर्मित कटोरी या प्लेनचेट उल्टा रखें जो विशेष अवसर पर निर्मित एवं आत्मा आह्वान मंत्र से चैतन्य किया गया हो। फिर 4 से 5 व्यक्ति उस कटोरी पर हल्के से अपनी तर्जनी उंगली रखें। तत्पश्चात जिस आत्मा को बुलाना हो उस आत्मा का ध्यान करते हुए आत्मा आह्वान मंत्र का 11 या 21 बार जप करे तो कटोरी स्वयं चलने लगेगी। तब एक कोने में मिश्री या शक्कर का नैवेद्य रख दे और उस आत्मा से उसका नाम पूछे तो वह कटोरी फिसलती हुई पहले आर में, फिर ए पर, फिर एम, फिर आर, ए, जे पर प्लेनचेट फिसलती हुई जाएगी। इस तरह उन शब्दों को जोड़कर रामराज शब्द बनेंगे। इस तरह स्पष्ट हो जाएगा कि रामराज नाम की आत्मा आपके प्लेनचेट में विराजमान हो गई है। तब आपको जो भी सवाल पूछना हो वह पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब कटोरी या प्लेनचेट फिसलती हुई देगी। इस प्रयोग में विस्तारित जवाब की आशा न करें। सभी सवालों का जवाब हाँ या नहीं में प्राप्त कर सकते हैं।
इस प्रयोग को प्रदर्शन के उद्देश्य से कदापि न करें। हमेशा जन कल्याण की भावना से इस प्रयोग को करना चाहिए। कोई भी सामान्य व्यक्ति या साधक ये प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकता है, बशर्ते प्लेनचित प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। आत्मरत्न। भारत के पौराणिक ग्रंथों में एक विशेष प्रकार के रत्न का उल्लेख मिलता है, जिसे आत्मरत्न कहते हैं। इस रत्न को सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वाकर पहनने से कोई दिव्य आत्मा हमेशा उसकी रक्षा करती है। विदेशों में इस प्रकार की मुद्रिका को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। विदेशों में बहुत से लोग ऐसी मुद्रिका को धारण किए रहते हैं। इस रत्न की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे गौर से देखने पर इसकी लकीरें हिलती डुलती नजर आती हैं। आत्मा आह्वान में इस रत्न की बहुत विशेषता होती है। इसके द्वारा आत्माओं से डायरेक्ट संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। इस मुद्रिका पर त्राटक करते हुए जिस आत्मा का आह्वान किया जाता है, वह आत्मा तुरंत उस रत्न में दिखाई देने लगती है। तब जो भी प्रश्न पूछना हो पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब प्रश्नकर्ता के मन में स्वतः मिल जाता है। इस तरह आत्माओं से संपर्क स्थापित करके सभी प्रकार के सवालों का जवाब प्राप्त किया जा सकता है एवं समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार आप जनहित एवं लोक कल्याण कर समाज में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले साधकों एवं पाठकों को इच्छाशक्ति साधना अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे आत्माओं से संपर्क स्थापित करने में कोई कठिनाई न हो। साधना विधि निम्न प्रकार से है। किसी भी माह की पूर्णिमा को रात्रि 10 बजे स्नान कर सफेद धोती पहनकर पूजा कक्ष में पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सामने किसी तख्ते पर सफेद आसन बिछाकर इच्छा शक्ति यंत्र को स्थापित करें। तत्पश्चात विद्युत माला से निम्न मंत्र का 21 माला जप करें। मंत्र नॉट हरी क्ली क्ली हरी नॉट इस प्रकार 6 दिन तक करें तो साधक की इच्छा शक्ति तीव्र हो जाती है। वह किसी भी आत्मा से संपर्क स्थापित करने में समर्थ हो जाता है। आत्मा आह्वान मंत्र नॉट हरी क्ली अमुक आत्मा स्थापयामि फट। उक्त मंत्र को इच्छा शक्ति मंत्र के बाद उसी माला से 7 माला जप करना चाहिए। अमुक के स्थान पर जिस आत्मा को बुलाना चाहे उसका नाम लें। मनुष्य का शरीर जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश इन 5 तत्वों से निर्मित होता है। मृत्यु के पश्चात जब मनुष्य स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर धारण करता है तो इसमें मात्र 2 तत्व शेष रह जाते हैं, वायु और आकाश तत्व। पृथ्वी तत्व समाप्त हो जाने के कारण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आत्माओं पर कोई असर नहीं होता। फलस्वरूप स्थूल शरीर के अलावा सूक्ष्म शरीर की शक्ति हजारों गुना अधिक हो जाती है और विचारों के माध्यम से ही वे पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने में समर्थ हो जाते हैं। आत्माओं की गति वायु से भी अधिक तेज होती है। 1 मिनट में वे पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकते हैं। आत्माओं से संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयोगकर्ता या साधक की इच्छा शक्ति तीव्र होना अति आवश्यक है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस ब्रह्मांड में असंख्य आत्माएं विद्यमान है। आत्माओं के इस भीड़ में मनोवांछित आत्माओं को बुलाने के लिए तीव्र इच्छा शक्ति का होना अति आवश्यक है। यह इच्छा शक्ति लगभग सभी मनुष्यों में विद्यमान रहती है, किसी में ज्यादा तो किसी में कम, मगर जो लोग मंत्र, तंत्र साधना एवं सिद्धियों में रुचि रखते हैं, उन लोगों में यह इच्छा शक्ति तीव्र होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा शक्ति के माध्यम से ही हर असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। मनुष्य के शरीर में अनंत शक्तियां छिपी है, फिर भी उन शक्तियों का सदुपयोग वह नहीं करता। योग के प्राणायाम, त्राटक आदि क्रियाओं के द्वारा इच्छा शक्ति को प्रबल एवं मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो मनुष्य के पास अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो जाती है। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि आप किसी प्रिय व्यक्ति की याद करते हैं और उस व्यक्ति का फोन तुरंत आ जाता है। कभी आप किसी काम के लिए कहीं जा रहे हैं तो मन में बार बार यह विचार आता है कि शायद वहां जाकर मेरा काम नहीं बनेगा, और जब वहां पहुंचकर वह काम वास्तव में नहीं बनता तब आप हैरान रह जाते हैं। इसी तरह कई बार ऐसी घटना घट जाती है जिसकी आप कल्पना करते रहते हैं। ये सब इच्छा शक्ति के माध्यम से स्वतः ही होने लगता है। जिनके पास इच्छा शक्ति अधिक होती है, उनकी संभावनाएं लगभग सत्य निकलती है। आत्माएं इसी इच्छा शक्ति के माध्यम से आकर्षित होती हैं तथा साधक के सभी सवालों का जवाब दिया करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मन की सीमा 1 सेकंड में करोड़ों मील की रफ्तार से अधिक गतिमान रहती है। उसी तरह जब साधक आत्मा का ध्यान करता है तो पूरे ब्रह्मांड में मस्तिष्क की अल्फा तरंगे फैल जाती है और तीव्र इच्छा शक्ति के माध्यम से मनोवांछित आत्माओं तक संदेश प्राप्त हो जाता है तथा मस्तिष्क की विद्युत धारा की तरंगे आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। फलस्वरूप आत्माएं साधक के पास आकर अपने अनुसार जवाब दिया करती हैं।
शरीर से निकलने के बाद सैकड़ों वर्ष तक आत्माएं वायुमंडल में विचरण करती रहती हैं, क्योंकि वह पुनः गर्भ में जाने के इच्छुक नहीं होती या किसी ऐसे गर्भ में जन्म लेने को उत्सुक होते हैं जो उनका मनोवांछित हो। उदाहरण के लिए अधिकांश आत्माएं तो जन्म ही नहीं लेना चाहती, क्योंकि उन्होंने गर्भ में या गर्भ के बाहर जो कुछ भोगा है वह ज्यादा सुखकर नहीं होता है। अगर वे जन्म भी लेना चाहें तो किसी ऐसे गर्भ की खोज में रहते हैं जो सभी दृष्टियों से सुखी एवं संपन्न हो, तथा उन्हें खुलकर कार्य करने का मौका मिले, पर ऐसा संयोग से ही प्राप्त हो पाता है। क्या मनोवांछित आत्माओं से बातचीत किया जा सकता है? मनोवांछित आत्माओं से संपर्क स्थापित कर उनसे बातचीत किया जा सकता है। ये कार्य थोड़ा कठिन है पर असंभव नहीं। आत्माओं के इस भीड़ में मनोवांछित आत्माओं को ढूंढ निकालना उतना ही कठिन कार्य है जितना कि दिल्ली जैसे महानगरों में किसी इच्छित व्यक्ति को बिना पता के ढूंढ निकालना। परंतु हिमालय के कुछ विशिष्ट योगियों एवं कुछ ज्ञाताओं एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च एवं प्रैक्टिकल के द्वारा कुछ ऐसी विधियां ढूंढ निकाले हैं जिससे सामान्य व्यक्ति अथवा उच्च कोटि का साधक मनोवांछित आत्माओं से संपर्क स्थापित कर सकता है। इस बात को मानने के लिए नास्तिक एवं अंधविश्वासी जन ही शामिल नहीं है, बल्कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी नतमस्तक होकर यह स्वीकारना पड़ता है कि वास्तव में ही भूत प्रेतों व आत्माओं का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। आजकल ऐसे सैकड़ों आश्चर्यजनक करिश्मे गांवों और शहरों में देखने को मिल जाएंगे, जो भूत प्रेतों और आत्माओं से संबंधित होते हैं। यदि किसी युक्ति द्वारा आत्माओं से संपर्क स्थापित कर लिया जाए तो निश्चय ही आश्चर्यजनक तथ्य हाथ लगते हैं। किसी भी आत्मा से संपर्क स्थापित कर उसके जीवन के उन रहस्यों को जाना जा सकता है जो किसी कारणवश वह व्यक्ति किसी से बता नहीं पाया हो। इसी तरह अपने मृत पूर्वजों, माता पिता, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका से संपर्क स्थापित कर उन रहस्यों का पता लगाया जा सकता है। ब्रह्मांड में लाखों आत्माओं का अस्तित्व विद्यमान है जो वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, जिनमें कई प्रकार के आत्माएं होती है, जैसे राजा, महाराजा, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, विद्वान, चोर, डाकू, बदमाश, सामान्य मनुष्य तथा उच्चकोटि के मनुष्य आदि, जिनमें मुख्यतः दो प्रकार की आत्माएं होती है, दिव्यात्मा तथा दुष्टात्मा। दिव्य आत्मा, ये आत्माएं कभी कभी किसी मनुष्य की जिंदगी से प्रभावित हो जाते हैं और उसको सहयोग भी करते हैं। खासकर उस व्यक्ति के जिंदगी से प्रभावित होते हैं जिनकी जिंदगी उसी आत्मा के जिंदगी से मिलती जुलती है, जैसे उस आत्मा ने अपनी पूर्व जिंदगी में बहुत कष्ट झेले हो और दुखों का सामना किया हो, तो वह आत्मा किसी व्यक्ति के जिंदगी के कष्टों एवं दुखों को देख नहीं सकता, क्योंकि वह अपने जिंदगी में दुख, कष्ट, कठिनाइयों और परेशानियों से भली भांति परिचित रहा है। अतः वह किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता अवश्य करता है जो इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त रहता है। ऐसी आत्मा जिनकी जिंदगी से प्रभावित हो जाते हैं, उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है और जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। पग पग पर सफलताएं कदम चूमने लगती है। गांव तथा शहरों में ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, जैसे अनायास ही गड़े धन का पता लग जाना, चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिल जाना, इच्छा करते ही उसकी पूर्ति हो जाना, एक्सीडेंट या दुर्घटना का पूर्वाभास होना, ये सब दिव्यात्माओं के प्रसन्न होने के कारण अनायास ही होने लगता है। दुष्ट आत्मा, ये आत्माएं बहुत ही दुष्ट होती है। इन्हें हमेशा किसी न किसी को सताते रहने में बहुत आनंद आता है। ये आत्माएं कभी किसी का भला नहीं करती। ये आत्माएं जिनके पीछे पड़ जाती है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। उनके परिवार में कभी सुख शांति नहीं रहती, कदम कदम पर हानि पहुंचाते हैं। उनके साथ कब कौन सी घटना घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति पर ऐसी आत्माओं का प्रकोप हो जाता है, वह व्यक्ति पागल भी हो जाता है। दुष्ट आत्माएं किसी भी दृष्टि से हितकर नहीं हैं। जीवन का अंतिम अटल सत्य है मृत्यु। जिस व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया है, उसे एक दिन अवश्य ही इस नश्वर शरीर देह को त्यागना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने भी यही संदेश दिया है कि आत्मा अमर है और यह देह नश्वर है। कभी कभी कुछ लोगों को असमय ही मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। असमय मृत्यु से बचने के लिए शिव पुराण में कई उपाय बताए गए हैं। शिव पुराण के अनुसार असमय या अचानक होने वाली मृत्यु से बचने के लिए शनि आराधना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। शनि देव असमय मृत्यु से बचाने में सक्षम है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है शनिवार। इस दिन भगवान शनि के निमित्त पूजन करने वाले व्यक्ति को असमय मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसके साथ ही ज्योतिष संबंधी कुंडली के कई दोष भी इनकी आराधना से शांत हो जाते हैं। सबसे क्रूर माने जाने वाले शनि से कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन विशेष पूजन करें।
शनि के निमित्त शनि की वस्तुओं का दान करें। इसके अतिरिक्त भगवान शिव को जल में तिल डालकर अर्पित करें। शिवजी के साथ ही शनिदेव की आराधना से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच सकता है। इस प्रकार प्रत्येक शनिवार को यह उपाय करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है और व्यक्ति को लंबी आयु प्राप्त होती है। यह उपाय शिव पुराण में दिया गया है, अतः इसमें शंका और संदेह न करें, अन्यथा इस उपाय का उचित पुण्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग है: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वही धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर नश्वर है, जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। भले ही मनुष्य या कोई अन्य जीवित प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों ना जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। यद्यपि इस सच से हम सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात जब शव को अंतिम विदाई दे दी जाती है तो ऐसे में आत्मा का क्या होता है, ये बात अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। एक बार अपने शरीर को त्यागने के बाद वापस उस शरीर में पदार्पित होना असंभव है, इसीलिए मौत के बाद की दुनिया कैसी है ये अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। किस्से कहानियों या फिर अफवाहों में तो मौत के पश्चात आत्मा को मिलने वाली यातनाएं या फिर विशेष सुविधाओं के बारे में तो कई बार सुना जा चुका है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी तक कोई यह नहीं जान पाया है कि क्या वास्तव में इस दुनिया के बाद भी एक ऐसी दुनिया है जहां आत्मा को संरक्षित कर रखा जाता है। अगर नहीं तो जीवन का अंत हो जाने पर आत्मा कहां चली जाती है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। वैसे तो कई बार आत्मा की अमर यात्रा के विषय में सुना जा चुका है, लेकिन फिर यह सबसे अधिक रोमांच और जिज्ञासा से जुड़ा मसला है। दुनिया के हर इंसान के मन में कभी न कभी ये प्रश्न अवश्य उठता है कि आखिर जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। जब भी मन में मृत्यु का ख्याल आता है या किसी शव यात्रा को गुजरते हुए देखते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। आखिर यह मृत्यु है क्या? क्या होता है मरने के बाद? मृत्यु के विषय में दुनिया भर में अलग अलग तरह की बातें और मान्यताएं प्रचलित हैं। इस तरह की मान्यताओं और धारणाओं में से अधिकांश काल्पनिक, मनगढ़ंत एवं झूठी होती हैं। किंतु समय समय पर इस दुनिया में कुछ ऐसे रत्नों, तत्वज्ञानियों एवं योगियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने जीवन काल में ही इस महत्वपूर्ण बुद्धि को सुलझाया है। ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष समाधि के उच्च स्तर पर पहुंचकर समय के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि कालातीत हो जाते हैं। इस कालातीत अवस्था में पहुंचकर वे यह आसानी से जान जाते हैं कि मृत्यु से पहले जीवन क्या था और मृत्यु के बाद जीवन की गति क्या होती है। ऐसे ही पहुंचे हुए सिद्ध योगियों का स्पष्ट कहना है कि काल की तरह जीवन भी असीम और अनंत है। जीवन का न तो कभी प्रारंभ होता है और न ही कभी अंत। लोग जिसे मृत्यु कहते हैं वह मात्र उस शरीर का अंत है जो प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना था। पिता बच्चे के लिए खिलौने लेकर आते हैं और बच्चा उन खिलौनों से खेलने में मग्न हो जाता है और पिता उसे बार बार आवाज देते हैं, मगर वो खिलौने के साथ इतना मग्न हो जाता है कि पिता की आवाज सुनकर भी उस आवाज को अनसुना कर देता है। वो ये भी भूल जाता है कि वो जिस खिलौने के साथ खेल रहा है वो पिता ने ही उसे लाकर दिया है। इसी प्रकार इस संसार की प्राप्तियां जिसकी बदौलत है, इंसान उसी तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाता। ये जो मानव जीवन मिला है इसे संसार तक सीमित रहकर ही नहीं बिता देना है। इस सत्य की जानकारी करके इस जीवन की यात्रा को तय करना है।
इस मूल तत्व का बोध हो जाने के कारण ये पहचान हो गई कि मेरा अस्तित्व क्या है। मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ जो एक परमात्मा की अंश है। परमात्मा न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख, न ईसाई है, न ही यहूदी है। परमात्मा से सारा संसार उपजा है, जड़ चेतन, दृश्य अदृश्य, जिसकी बदौलत है इसी की मैं अंश हूँ। जिस प्रकार बादलों के छा जाने से पर्वतों की खूबसूरती नजर नहीं आती, इसी प्रकार यह अज्ञानता के गुब्बारे के परे हमें हकीकत और सच्चाई दिखाई नहीं देती। आत्मा एक ऐसी जीवन शक्ति है जिसके बल पर हमारा शरीर जिंदा रहता है। ये एक शक्ति है, कोई व्यक्ति नहीं। इस जीवन शक्ति के बिना हमारे प्राण छूट जाते हैं और हम मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। जब शरीर से आत्मा या जीवन शक्ति निकलती है, तो शरीर मर जाता है और वहीं लौट जाता है जहां से वह निकला था, यानी मिट्टी में। उसी तरह जीवन शक्ति भी वहीं लौट जाती है जहां से वह आई थी, परमात्मा के पास। मुख्य नरक 36 है। उनमें भी अवीची, कुंभीपाक और महारौरव ये 3 मुख्यतम है। ये तीनों नरक समस्त नरकों या नरक लोक के अध, मध्य और ऊर्ध्व भाग में स्थित है। 36 नरकों में से एक के 4 उप नरक है। आत्मा की यात्रा का मार्ग पुराणों में आत्मा की यात्रा के 3 मार्ग माने गए हैं। जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर उत्तर कार्यों के बाद यात्रा प्रारंभ करती है, तो उसे 3 मार्ग मिलते हैं। उसके कर्मों के अनुसार उसे कोई एक मार्ग यात्रा के लिए दिया जाता है। ये 3 मार्ग है: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए है। धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। वेदों, गरुड़ पुराण और कुछ उपनिषदों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 8 तरह की दशा होती है, जिसे गति भी कहते हैं। इसे मूलतः 2 भागों में बांटा जाता है, पहला अगति और दूसरा गति। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है। अगति के 4 प्रकार हैं: क्षीणोदर, भूमोदर, तृतीय अगति और चतुर्थ अगति। क्षीणोदर अगति में जीव पुनः पुण्यात्मा के रूप में मृत्यु लोक में आता है और संतोष सा जीवन जीता है। भूमोदर में वह सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। तृतीय अगति में नीच या पशु जीवन और चतुर्थ गति में वह कीट कीड़ों जैसा जीवन पाता है। वही गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं और जीव अपने कर्मों के अनुसार गति के 4 लोकों ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरक लोक में स्थान पाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी तरह वो हमें ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे बहुत तरह से पीड़ा सहनी पड़ती है। पुण्यात्मा को सम्मान से और दुरात्मा को दंड देते हुए ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं। इन 24 घंटों में उसे पूरे जन्म की घटनाओं में ले जाया जाता है। उसे दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा का वर्णन है। सृष्टि आत्मा और प्रकृति के मिलन से बनी है। आत्मा अपरिवर्तनशील, सर्वव्यापी, अजन्मा, अव्यक्त और विकार रहित है, लेकिन प्रकृति विकार वाली और परिवर्तनशील है। इस संसार में हमें जो भी बदलाव दिखाई देता है वह प्रकृति में होता है, आत्मा में नहीं। हाँ, ये बदलाव आत्मा के आधार से होता है। प्रकृति के 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व संसार की हर वस्तु में मौजूद है। प्रकृति में बदलाव इन्हीं 5 तत्वों व 3 गुणों सत्व, रज और तम की वजह से होता है। गीता में जब कहा है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, तो काटना तो पृथ्वी तत्व में होता है, जलना अग्नि तत्व से होता है, गलना जल तत्व से और सूखना वायु तत्व से होता है। ये सभी खूबियां चारों तत्वों की हैं और 5वां तत्व आकाश है, जिसे खाली स्थान कहते हैं। बाकी 4 तत्व आकाश तत्व के आधार पर ही काम करते हैं। आत्मा तो 5 तत्वों से परे है। तो कटना, जलना, गलना व सूखना ये सब प्रकृति से बने शरीर या दूसरी वस्तुओं में ही संभव है, आत्मा में नहीं। विज्ञान में इन 5 तत्वों का शोध होता है, लेकिन अध्यात्म आत्म तत्व को अनुभव करने की प्रक्रिया है, इसलिए जहां विज्ञान समाप्त होता है, वहां से अध्यात्म शुरू होता है।
लालबंद पश्चिमी बंगाल के विष्णुपुर जिले में स्थित एक मानव निर्मित कृत्रिम झील है। स्थानीय लोगों को मानना है कि यहाँ पर लाल बाई नाम की एक मुस्लिम महिला नर्तकी थी जिसको गर्भावस्था के दौरान कत्ल करके इस झील में डूबा दिया गया। इस कारण इसकी आवाज आज भी झील में लोगों को सुनाई देती है। इस घटना का गहन अध्ययन करने के लिए एंजल पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम यहां आई और तथ्यों को संग्रह किया, जो कोलकाता में पिछले 3 सालों से पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च कर रही है। Okay guys, if you like the story then subscribe our channel. The story is finished but don't worry, we brings you a new horror story just for you and don't forget to subscribe. Thank you all.